रांची का राजभवन का जो एरिया है, यहाँ लगातार धरना प्रदर्शन सालों भर चलते रहता है। और यहाँ अभी पंचायत स्वयं सेवक संघ का जो आंदोलन है वो आप देखेंगे तो पिछले 126 दिनों से यहाँ क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है। मतलब साफ है कि जो पर्व त्यौहार हैं वो आंदोलन स्थल में ही रहते हुए बीत रहा है। दुर्गा पूजा पार हो गया और अब जो है दीपावली है, छठ पर्व है, तो वैसे में आने वाले समय में कैसे तमाम चीज़ें होंगी, क्या ये लोग पर्व त्यौहार में शामिल होंगे, कई ऐसे सवाल हैं। और इनका जो आंदोलन हो रहा है, इनकी जो 5 मांगे हैं वो आप देखेंगे। और पंचायत स्वयं सेवक संघ जो है पूरे राज्य में लगभग 18,000 इनकी संख्या है और ये लोग लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं। और कुछ दिनों पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के दफ्तर में भी लोगों ने अपनी बातों को रखा था। यहाँ देखेंगे ये आंदोलन स्थल है और तमाम लोगों के जो चेहरे हैं वो ये बताती है कि मायूसी है, हाथ में बैग में पैसे नहीं हैं, घर परिवार कैसे चलेगा, ये चिंता इनके चेहरों को देखने से लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और आंदोलन स्थल में आप देखेंगे कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के साथ भी बैठी हैं, तो ये भी एक मजबूरी है। लेकिन आंदोलन यूं ही चल रहा है, लेकिन आंदोलन करने वाले भी अडिग हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन चलता रहेगा। यह अब दीपावली है, छठ पर्व है। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम लोग का जो है आज 125 दिन हो रहा है। हम लोग जो है अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं और इस बीच कई कार्यक्रम करके सरकार के माध्यम माने सरकार तक पहुँचने का हम लोग प्रयास किए हैं। पर हमेशा जब भी हम लोग मिले हैं तो एक आश्वासन दिया गया है और वो आश्वासन में हम लोग को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। आज हम लोग आंदोलन पर बैठने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि जिस समय माननीय हेमंत सोरेन जी जिस समय चुनाव लड़ रहे थे, उस समय चूँकि हमारे प्रतिनिधि मंडल से भी उन्होंने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो आप लोगों का भी मानदेय लागू किया जाएगा और सेवा स्थायी की जाएगी। पर इस माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक कदम भी हम लोग के प्रति पहल नहीं किया गया। क्या वजह मानते हैं आप? वजह हम देखिए 2 चीज़ को मानते हैं। पहला कि अभी की जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ना कहीं इस नाम से उनको आपत्ति था। शुरू में जब इस नाम के विषय में उनको हम लोग बताए कि भाई हम लोग नाम तो आप लोगों ने नहीं रखा, हम लोग नहीं रखे थे, पर चूंकि पूर्ववर्ती सरकार में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का नाम पड़ गया तो अभी की सरकार को लग रहा था कि लोग आरएसएस के लोग हैं, तो थोड़ा सा उससे आपत्ति था। पर जब ग्रामीण विकास मंत्री से हम लोग मिले और उनको बोले कि हम लोग का संकल्प आप निकाल के देख लीजिए एक बार और निकाल के पढ़ लीजिए कि आरएसएस के लोग हैं कि लोग पंचायत के लोग हैं। और दूसरा है कि बिना पढ़े बिना समझे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का कहना था कि आप लोग केंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए, जो कि हम लोगों का संकल्प झारखंड सरकार के कैबिनेट में ही पास हुआ था और हम लोग का झारखंड सरकार के द्वारा ही सारी नियम कानून हुई थी और सरकार के द्वारा ही दिया गया काम को हम लोग करते थे। हम लोग कभी केंद्र सरकार का काम को नहीं करते थे। प्रधानमंत्री आवास में भी हम लोग को जो है स्टेट सरकार हम लोग को उसमें जोड़ी थी। अभी जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी अबुआ आवास का जो घोषणा हुआ है, तो अबुआ आवास में भी हमको केंद्र थोड़ी ना जोड़ेगा, हमको तो स्टेट ही जोड़ेगा। तो प्रधानमंत्री आवास में भी हमको जो है स्टेट ही जोड़े थे, पर चूंकि आलमगीर आलम जी के दिमाग में था कि लोग केंद्र के लोग हैं। चलिए ये बताइए कि एक लंबा आंदोलन है, कैसे घर परिवार चल रहा है, मतलब पैसे की किल्लत तो है ही। देखिए हम लोग जब सरकार का काम कर रहे थे ना, उस समय भी परेशानी हो रहा था। परेशानी क्या हो रहा था आज हम बहुत आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहते हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर पूर्ववर्ती सरकार में जो संकल्प बना था हम लोगों का, अगर उसके आधार पर भी वर्तमान सरकार अगर लगातार काम देती और प्रोत्साहन राशि अगर टाइम से देता तो हम लोग कोई आंदोलन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। पर हम लोगों के साथ क्या किया गया है कि हम लोग को मिलने वाला प्रोत्साहन राशि को प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी उन तमाम पैसों का घपलाबाजी किए हैं। अब जैसे हम बताना चाहेंगे आपको कि हम लोग को एक प्रधानमंत्री आवास में हम लोग को 1200 रुपया का प्रोत्साहन राशि था,
सरकार का एक चिट्ठी था हम लोगों का कि 6 महीना के अंदर में आवास कंप्लीट अगर करा देते हैं तो 1200 मिलेगा, और जैसे 7वां महीना में जाएगा तो 100 का कटौती हो जाएगा। अगर कोई लाभुक आवास बनाने में 1 साल लगा देता है तो समझिए कि हमारा प्रोत्साहन राशि 0 हो गया। तो हम लोगों को तो 0 हो गया, पर जो पैसा जो आया ब्लॉक में वो पैसा कहीं ना कहीं जो है वो बीडीओ के द्वारा, कोऑर्डिनेटर के द्वारा, ये सारे लोग मिलकर उस पैसा का बंदरवाट कर देते थे। ये बताइए कि आंदोलन है तो क्या परेशानी घरों में हो रही है? घरों में बहुत परेशानी है। हम लोग जो आज आंदोलन पे जो 125 दिन से जो हम लोग आ रहे हैं ना, इसका हम आपको व्याख्या नहीं कर सकते हैं कि कितना मुसीबत और कितना संकट से आ रहे हैं। संकट में है, मुसीबत में है, और यहाँ महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चों के साथ बैठी हैं, और अभी पर्व त्यौहार का समय है। अभी दीपावली है, छठ है, धन है, कई पर्व त्यौहार हैं। पर्व त्योहार तो बहुत है, वो तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम लोगों के पास पैसा का ही कमी है। पर्व त्योहार मना के कैसे मनाएंगे? खुशी ही मनाया जाता है। पर्व त्योहार में तो हमारा खुशी होता है। अब खुशी हम लोग किस आधार पे मनाएंगे जब हमारे पास पैसे ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बाल बच्चा लेके हम लोग रोड पे आ गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग के पास कुछ है ही नहीं? दिवाली क्या और छठ क्या मनाएंगे? क्या नाम हो गया? हिरियल रानी कहाँ घर है? चुलबुल। यहाँ क्यों आई हो? साथ में है मम्मी यहाँ क्यों आई है? धरना में। यहाँ बैठने में कैसा लगता है? अच्छा लगता अच्छा लगता है। स्कूल? इसको गुरुकुल। गुरुकुल में पढ़ती हो। ये देखिए छोटी बच्ची है, इसे तमाम चीज़ों की जानकारी नहीं होगी, लेकिन अपने अपने बच्चों के साथ यहाँ लोग पहुँचे हैं। जरा इनकी भी पीड़ा जरा सुने। कहाँ से आए? चंद्रपुरा बोकारो जिला। तो अभी यहीं रहते हैं कि फिर वापस? नहीं, वापस जाएंगे। क्या क्या परेशानी हो रहा है घर? बहुत सारा परेशानी है, पैसा का तो दिक्कत है, फिर भी यहाँ हम लोग 126 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। डेली यहाँ बैठना है, जाना है, आना है, खाने पीने का से लेके आने जाने का सब चीज़ के लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो हम लोग के लिए तो कोई अभी दीपावली या छठ या कोई दुर्गा पूजा कोई त्यौहार ही नहीं रहा हम लोग के लिए कि हम लोग मना सकें। देखिए बताइए, यहाँ बैठे हैं, घर में लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि 125 दिन से आप तो बैठी हुई है, कहाँ सरकार आप लोगों की सुन रही है। लेकिन हम लोग भी ठाने के जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी हम लोग बैठेंगे। इतना छोटा छोटा बच्चा को लेके ट्रेन से आना जाना बहुत दिक्कत होता है। गार्जियन लोग भी बोलते हैं कि जब सरकार सुन ही नहीं रही है तो तुम लोग क्यों जाती है, आने नहीं मिलता है हम लोगों को जल्दी। बहुत सारी समस्या है हम लोगों के साथ। ये देखेंगे, ये राजभवन का धरना स्थल है, और यहाँ पंचायत स्वयं सेवक संघ का 126 दिन से आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन स्थल के बगल में आप देखेंगे तो जेटेड सफल जो अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक, वो भी लगभग पिछले 78 दिनों से आंदोलनरत हैं। अभी इनकी संख्या थोड़ी कम है क्योंकि कई लोग इधर उधर अपनी बातों को रखने के लिए गए हैं। तो इन लोगों से भी थोड़ा समझते। भैया, अब पर्व त्यौहार का समय भी है, घर में बच्चे भी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा आशा और उम्मीद हमें थी। 29 दिसंबर 2019 जिस समय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन मोराबादी में शपथ ले रहे थे, उस समय हम लोग इतना गदगद आशान्वित थे कि जिस प्रकार रघुवर सरकार हमें आतताई और ये किए थे, हेमंत सरकार माटी की सरकार बनी और हम लोग इसको बनाने में काफ़ी सहयोग किए। और इन्होंने कहा था कि 3 महीने के अंदर आपका जो टेट पास साथी हैं उसको वेतनमान देंगे। लेकिन वह दिन अभी भी याद मुझे है, 29 दिसंबर 2019, जो मुख्यमंत्री का ताज़ापोशी हो रहा था। काफ़ी अंदर से खुश थे, कब हम लोग का नैया पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। चूँकि सर हम लोग 20-22 सालों से आज पारा शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। सरकार भले हमें सहायक अध्यापक का एक नामांकन किया है, लेकिन वह स्थिति नहीं रहा। अंदर से कहिए एक
खाल किसी को पहना दिया जाए अगर शेर का, तो वह शेर नहीं हो जाता, वास्तविक रूप से उसको शेर बनाना पड़ता है। तो आप बोले कि पर्व त्यौहार का समय है, छोटी सी पर्व त्यौहार उसके लिए ठीक होता है सर जिसके जेब में पैसा हो। अब जिसके जेब में पैसा नहीं है वो क्या कर सकता है, तो उसके लिए पर्व त्यौहार का कोई मायने मतलब नहीं है। आप कहाँ से हैं? हम लोग लातेहार जिला से हैं। घर में बच्चे होंगे, परिवार के लोग क्या बोलते हैं ऐसे समय? वो लोग बराबर यही चीज़ बोलते हैं कि आप लोग बहुत अपना सब समय लगाकर हेमंत सोरेन सरकार को बनाए थे। प्लस आसपास के लोग भी बोलते हैं, दोस्त यार लोग भी बोलते हैं कि उस समय तो तू लोग बहुत अथी करके हेमंत सोरेन को लाया, अभी तक तो कुछ किया नहीं हो। तो हम लोग को भी अफसोस है इस चीज़ का। क्या वजह है कि सुन नहीं रहे? देखिए, हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके सर चरणबद्ध तरीके से सारे झारखंड के जितने भी मंत्री हैं सभी को ज्ञापन दिए और अपनी बात को रखे। विधायकों का आवास में भी जाकर के हमने बात रखा। विधायक लोग भी, क्षेत्र के विधायक आप कहाँ से? जी मैं लातेहार जिला से हूँ। श्री बैजनाथ राम है हमारे, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। हाँ पूर्व शिक्षा मंत्री भी, उनके यहाँ भी मैंने गया, हम लोग गए, लेकिन वो बोले कि आपकी मांग जायज़ है। और लातेहार का जो उनका कार्यालय है, जो आवास है, वहाँ भी गए, और रांची का भी एक आवास है, वहाँ भी गए। वो तो बोलते हैं कि आपका मांग जायज़ है, और पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है। सारे विधायक बोलते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, तो हमें वेतनमान से क्यों वंचित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा तो दीपावली है, छठ है, तो ऐसे समय में क्या करेंगे? देखिए, हम लोग तो एक मान वेतनमान को लेकर के खड़े हैं, और हम लोग अनवरत ये आज आप लोग का आंदोलन का कितना दिन? 80 दिन आज आंदोलन का है, और हम लोग दीपावली छठ सब यही मनाएंगे। और 11 तारीख को प्रदेश कमेटी निर्णय ली है कि झामुमो का जो कार्यालय है वहाँ पे महाधरना और विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद अगर बात नहीं बदलती है तो पूरे राज्य के 14,042 शिक्षक 15 नवंबर को या तो यहाँ पे नंग धड़म प्रदर्शन होगा या आत्मदाह किया जाएगा। तो ये देखिए, ये आंदोलन आने वाले समय में किस तरह से आंदोलन होंगे वो बताया गया। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जब आपके जेब में पैसे होंगे तो पर्व त्यौहार मनाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है आंदोलन करने वाले बेहद खामोश हैं, मायूस हैं, क्योंकि बच्चे भी पूछते हैं पापा दीपावली आ रहा है, छठ आ रहा है। वैसे में ये चुप रहकर अपनी पीड़ा को सहते हैं और एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि हेमंत सरकार जो है इनका जो दर्द है, इनकी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करेगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरीन प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।